हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहाँ पर सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और मैं हूँ अनीशा, आपकी अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसकी पोम नंबर 1, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। और आज हम इस पोम का देखने वाले हैं वन शॉर्ट रिविजन, दैट मीन्स डिटेल में इसकी समरी देखने वाले हैं। हमारे जो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स हैं वो हम पूरा वाइंड अप कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और मेरे वीडियोस को उनको आप देख कर आइए, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम्स। एंड यहाँ हमारी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट हो रही है। सो पोएम स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पिक्चर के बारे में बता देती हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो हम सबको क्या पता है, बर्फ। यस, स्नो होती है, स्नोफॉल होता है। डस्ट ऑफ स्नो इसलिए बोला गया है क्योंकि स्नो की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो ट्रीज पे जम जाती है स्नो, और जब वो गिरती है ट्रीज से तो वो डस्ट फॉर्म में गिरती है स्नो, दैट इज नोन एज डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको पोएट का नाम याद रखना हर एक पोएम में कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ट्विस्ट होके आ सकते हैं। कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सो एंड सो बात बोली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस पोएम के पोएट थे। यस, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, और एक ट्री के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री जो होता है एक ईवल ट्री माना जाता है, यानी कि ये गलत ट्री है, लोग इसको अच्छा नहीं मानते, ईवल यानी बुरा मानते हैं। जो पोएट्स वगैरह होते हैं वो अपनी कविताओं में, अपने चैप्टर्स में इस ट्री का यूसेज कम करते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है, ये बताते हुए कि नेचर की हर एक चीज़ पॉजिटिव है और अच्छी है, ये सिर्फ हमारी सोच है कि हम उसे नेगेटिव या पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। फिर बात हो रही है यहाँ पे एक क्रो की, जिसको हिंदी में हम कौवा भी कहते हैं। अगेन, क्रो को भी कई सारी सोसाइटीज़ में, इनफैक्ट फॉरेन तक में, उसको ईवल माना जाता है, यानी कि एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है, और कहते हैं कि एक बुरा बर्ड है। ओके, तो उसको भी यहाँ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में यूज़ किया हुआ है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि कोई भी बुरा और अच्छा नहीं होता, ये सब चीज़ें नेचर की होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। ओके, चलिए, अब ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस पूरी पोएम के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर समरी। जो पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये इस पोएम के पोएट हैं मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, द फॉलोइंग पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन वंस लाइफ। तो ये जो पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ये किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो आई एम मेकिंग अ स्टार, क्योंकि आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए। इस पोएम में ये दर्शाया गया है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन वंस लाइफ, यानी एक इंसान की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो हम देखेंगे इस पोएम में। इस पोएम के थ्रू हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस। यानी हमारी लाइफ में जब कभी वर्स्ट या बैड सिचुएशन, बुरा टाइम आता है, एक बैड फेज आता है, तब भी हमें बेस्ट चीज़ के लिए ही उम्मीद करनी चाहिए और अच्छी चीज़ के बारे में ही सोचना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो नेचर है, ये जो हमारी कुदरत है जिसे भगवान ने बनाया है, और जो इसके ऑब्जेक्ट्स यानी नेचर और इसकी चीज़ें, नेचर में पाई जाने वाली जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ये सब कुछ, दे हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड ओवरकम होपलेसनेस। तो कुदरत में इतनी एबिलिटी है, इतनी ताकत है कि वो किसी भी इंसान को खुश कर सकती है। और अगर आपकी लाइफ में कोई होपलेसनेस है, यानी आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बुरा हो रहा है, तो उससे ओवरकम होने के लिए, उससे उभर कर बाहर आने के लिए, लाइफ में आगे मूव ऑन होने के लिए भी ये नेचर और उसके ऑब्जेक्ट्स आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बहुत सैड हूँ, तो व्हाट विल आई डू, मैं थोड़ी देर जाके अपने टेरेस पे खड़ी हो जाती हूँ और मैं बर्ड्स को देखती हूँ, ठंडी हवा को फील करती हूँ। यस, अपने घर के सामने जो गार्डन है वहाँ के ट्रीज़ को देखती हूँ, ग्रीनरी देखती हूँ, तो व्हाट हैपन्स, मुझे अच्छा फील होने लगता है। एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए ही सही, मैं अपने प्रॉब्लम को भूल जाती हूँ, नेचर में गुम हो जाती हूँ, एंड धीरे 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 करके अपनी प्रॉब्लम कंप्लीटली भूल जाती हूँ विद इन 1 or 2 days या मे बी विद इन फ्यू आवर्स। यस, तो नेचर में इतनी ताकत है, और यही चीज़ पोएट ने इस चैप्टर में एक्सप्लेन करी हुई है। ओके, अब पोम बहुत छोटी सी, स्वीट एंड शॉर्ट सी पोम है जिसमें सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं। अब स्टैंजा क्या होता है? जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, और पोम में जब हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंजा। तो 2 स्टैंजा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो ये मी जो है, ये कौन है? ये खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं,
और वो अपने ही बारे में यहाँ पर पूरी बात बता रहे हैं। सिचुएशन ये है कि पोएट जो है, ये एक हेमलॉक ट्री है जो पूरा स्नो से कवर्ड है, क्योंकि विंटर सीजन है तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री मैंने आपको बताया था एक ईविल, एक बुरा ट्री माना जाता है, क्योंकि ये ट्री पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसके अंदर, इसमें जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स ग्रो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो इस ट्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, ईविल माना जाता है। एंड क्रो का भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी नेचर की ही चीज़ है, एक बर्ड है, लेकिन इसको भी बैड ओमेन माना जाता है कि अगर कौवा देख लिया, क्रो देख लिया, यानी कुछ बुरा होने वाला है, किसी की डेथ हो सकती है। डर में आ जाते हैं लोग इस बर्ड को देख के, तो इस बर्ड को लोग अवॉइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं द वे अ क्रो शोक ऑन मी, यानी एक हेमलॉक ट्री था जिसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, एंड मे बी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ से पास हो रहे थे या शायद उस ट्री के नीचे ही बैठे थे। क्रो शायद कुछ मूव हुआ होगा या उसने अपने फेदर्स मूव किए होंगे, जिसकी वजह से जो स्नो थी वो थोड़ी सी हिली होगी ट्री के ऊपर, और गिर के किसके ऊपर गई, शोल्डर्स पे, या फिर ऊपर जाके गिर गई किसके, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जाके गिर गई। तो ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, यानी ये स्नो के पार्टिकल्स के बारे में ही बात हो रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा आई होप इज वेरी क्लियर। अगर हम उसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो याद करते हैं एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी इंसिडेंट याद करते हैं जिससे उनका मूड चेंज हो गया। तो पोएट बेसिकली शायद बहुत बुरे मूड में थे, एक बहुत बैड डे रहा होगा, या शायद किसी वजह से उनका मूड खराब था, बहुत बुरे मूड में थे, शायद वहाँ से पास हो रहे होंगे हेमलॉक ट्री के नीचे से, या शायद उस ट्री के नीचे ही बैठे हुए थे। एंड व्हाट हैपेंस, फिर पोएट काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे थे, उनका मूड खराब था, एंड ही वॉज फीलिंग होपलेस, यानी उनकी लाइफ में उम्मीद मानो ख़त्म सी हो गई, उनको सब नेगेटिव सा फील हो रहा था। वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे थे। अब पोअम में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा गया है कि क्या वो ट्री के नीचे खड़े थे या वो उस हेमलॉक ट्री से पास हो रहे थे, तो ये मेंशन नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि मे बी ही वॉज पासिंग बाय, वहां से गुजर रहे थे। ओके, सडनली एक जो क्रो बैठा हुआ था उस हेमलॉक ट्री पर, वो शुक हुआ, यानी कि उसने शेक किया, थोड़ा सा उसने मूव किया, और जो पाउडरी स्नो है, यानी स्नो जो पाउडरी फॉर्म में होती है, वो नीचे गिरी और पोएट के ऊपर जाके गिर गई। ओके, आगे देखते हैं सेकंड स्टैंजा। ओके, यहां से हमारा सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है। लेट्स कंटिन्यू। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उस ट्री के पास से गुजरा एंड समहाउ मेरा मूड ख़राब था, मेरी लाइफ का जो आज का दिन था वो आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही हो चुका था, क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब था। लेकिन जैसे ही वो जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ क्रो मूव करता है तो वो पाउडरी डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरता है, एंड उससे कहीं ना कहीं मेरे दिल को, मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड मिला, यानी विद इन 1 सेकंड के अंदर मेरा मूड नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि स्नो मेरे ऊपर गिरा और मुझे अच्छा फील होने लगा विंटर सीजन में। और क्योंकि मुझे अच्छा फील होने लगा, इस वजह से सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, यानी मैंने अपने दिन का एटलीस्ट कुछ पार्ट बचा लिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन का पार्ट मैं वेस्ट कर चुका था सैड फील करने में, डिप्रेस्ड फील करने में, एंड जो आधे से ज़्यादा पार्ट मैंने रूड कर दिया था, यानी कि जो मैंने बेसिकली रिग्रेट करने में, खेद करने में, अफसोस करने में, शायद किसी वजह से जो मैंने वेस्ट कर दिया था, अब बचे हुए पार्ट को मैंने सेव कर लिया। तो अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो जो पाउडरी स्नो था जो कि पोएट के ऊपर गिरा था, उससे पोएट का मूड चेंज हो गया, एंड क्या हो गई, हैप्पीनेस आ गई उसकी लाइफ में, उसको अच्छा लगने लगा जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा। अब तक पोएट ने अपने दिन का कुछ पार्ट जो है बहुत सैडनेस में, बहुत दुखी होकर स्पेंड कर दिया था, आधे से ज़्यादा दिन दुख में उनका निकल गया था, लेकिन नाउ ही वॉज फीलिंग रिफ्रेश्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे स्नो उनके ऊपर गिरी उनको थोड़ा रिफ्रेश्ड, उनको अच्छा फील हुआ, और इस इंसिडेंट की वजह से उनके दिन का कुछ पार्ट अब बच गया जो उन्होंने ऑलरेडी रिग्रेट में, सॉरो यानी दुख में स्पेंड कर लिया था। तो इतना ही है बस इस पोम में। इस पोम से बेसिकली हमें एक ये मैसेज मिलता है कि नेचर की चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे ये क्रो ले लो आप, चाहे हेमलॉक ट्री ले लो, चाहे स्नो ले लो, चाहे वेदर ले लो, नेचर की हर एक चीज़ में इतनी एबिलिटी है कि वो आपका मूड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि कोई भी नेचर की चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती कि भाई पीकॉक बहुत अच्छा है, क्रो गंदा है, भाई जो हेमलॉक ट्री है वो बहुत गंदा होता है और मैंगो ट्री बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर की हर एक चीज़ पॉजिटिव होती है और हमारा मूड बेटर करने की उसमें एबिलिटी होती है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमारे माइंड में है, एक माइंडसेट है कि भाई हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है। दिस इज़ ऑल इनसाइड आवर माइंड। हमें अपना माइंडसेट, अपना एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है और एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा ही है लाइफ में।
ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपली ब्यूटीफुल सी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करिए, एंड तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।